हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी एग्जाम पर। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट एसएससी एमटीएस 2022 के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और उनका पूरी तरीके से जब से एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा सवाल है। आखिर में उनके आंसर की कब तक में आएगी, साथ में उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली। तो गाइस, मैं आज आपको बता दूं कि आपके जो एक्सपेक्टेड आंसर की आने की डेट है वो आज आ सकती है। अब ये आज कैसी एक्सपेक्टेड आपके आंसर की आएगी और कब तक में आएगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए फिर सब बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे एसएससी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे गाइस। और साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपकी आंसर की जब आ जाती कि आपके जो है कितने मार्क्स जो है आंसर की अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो गाइस, यदि हम सबसे पहले देखें कि जो प्रीवियस में एसएससी के द्वारा लिए गए एग्जाम है, आखिर में उन्होंने कब जो है इसकी आंसर की एग्जाम्स कंप्लीट होने के कितने दिनों बाद इन्होंने डिक्लेयर किया था। यदि हम एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर 1 की बात करें, इसका जो एग्जाम हुआ था वो 25 मई से जो है 10 जून 2022 के बीच में हुआ था। और इन्होंने 22 जून 2022 को अपने जो आंसर की है वो ऑफिशियल अपडेट कर दी थी। मतलब ये देखे हुए लगभग जो है यहाँ पर 12 दिन का टाइम लगा था। लेकिन यदि ये बात करोगे, ये 2001 की बात जो है तो बताई गई। वहीं पर यदि हम देखें एसएससी एमटीएस 2021 का जब हुआ था, मतलब ये बोल सकते हो पिछला वाला जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसकी जो एग्जाम हुई थी वो 5 जुलाई से 26 जुलाई 2022 के बीच में हुई थी। और इसकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल तौर पर जो है 2 अगस्त 2022 को अवेलेबल करवा दी गई थी। यदि आप इन पे देखें लास्ट एग्जाम डेट से यहाँ पर जो है टोटल आंसर की आने में लगभग आप देख पाओगे लगभग 7 दिन का समय यहाँ पे लगा था। वहीं पर गाइस, यदि हम देखें एसएससी सीपीओ 2022 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसकी यदि आंसर की बात करेंगे तो आपका 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 के बीच में इसका एग्जाम पूरी तरीके से टायर 1 का कंप्लीट हुआ था। और 16 नवंबर को यहाँ पर आंसर की अवेलेबल करवा गई थी। यदि आप 11 से 16 की बात करोगे, लगभग एक्सपेक्टेड देख पाएंगे यहाँ पर 5 दिन का टाइम लगा। तो गाइस, यहाँ पर एक चीज आप देखो, जैसे सबसे पहले इन्होंने जब सीएचएसएल 2021 में एग्जाम दिया तो उसकी जो आंसर की वो 12 दिन में आई। फिर उसके बाद आपके लिए 7 दिन में आंसर किया है और यहाँ पर 5 दिन में आंसर किया है। और यदि हम आगे की बात करेंगे, यदि आप सीजीएल 2022 की बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था, जिसका 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 के बीच में एग्जाम हुआ, इसकी आंसर की जो है वो 17 दिसंबर 2022 को आई थी। मतलब ये देखोगे एक्सपेक्टेड जो है तो वो टाइमिंग कितनी लगी, यहाँ पे 4 दिन लगी। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखो, जो हमारी आंसर की है ना, वो इसके जैसे जैसे आप नज़दीक आ रहे हैं, अब पास में डेट, वहाँ की आंसर की का जो टाइमिंग है वो कम से कम दिनों में जो है तो टाइमिंग पर आंसर की आ रहा है। मतलब 2021 में आपकी 12 दिन में आई, फिर 7 दिन में आई, फिर 5 दिन में आई, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 दिन में आपकी जो है सीजीएल की आंसर की आएगी, राइट। तब इसके बाद यदि हम आपके आगे बात करें तो यदि हम यहीं पे बात करें कि आखिर में एसएससी एमटीएस 2022 का जो अभी एग्जाम्स कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट कब हुआ था, 2 मई से 19 मई के बीच में एग्जाम हुआ था। साथ में 13 से 20 जून 2023 के बीच में एग्जाम होता। मतलब आप बोल पाओगे, एकदम देखोगे पूरी तरीके से 20 जून को आपका जो एग्जाम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आंसर की यदि इसकी एक्सपेक्टेड बात करें तो ये 25 जो है जून से 28 जून तक आ सकती है। देखो गाइस, सिर्फ सीजीएल का जो है तो आपकी 4 दिन में आई थी, ये भी तो 24 या 25 को ही आ जाना चाहिए था। लेकिन इसका देर होने का रीजन मेन ये है कि जो है आप देख पाओगे 24 और 25 को जो है सैटरडे और संडे पड़ गया, जो कि ऑफिशियली जो है तो यहाँ पर छुट्टियां होती हैं। इस कारण से 24 और 25 को आपकी आंसर की नहीं आई है। आज आपकी पूरी संभावना लगभग आप 90% मान सकते हो कि आज संभावना है कि आपकी आंसर की जो है आ जाएगी, यदि प्रीवियस की एक्सपेक्टेड जो है आंसर की देने की डेट के अकॉर्डिंग कहा जाए, राइट ना। बाकी अंतिम निर्णय तो एसएससी के ऊपर है कि वो कितने दिन में अपना आंसर की देता है। लेकिन ये जहां तक अनुमान लगाने की बात है वहां पर की जाए, यदि मान लो आप आंसर की यदि भी अवेलेबल होगी आज इवनिंग तक जो है तो 5 PM तक आपकी अवेलेबल करा दी जाएगी। और जैसे कराई जाएगी तो मैं उसके लिए भी आपको जो है एक्सपेक्टेड तौर पर वीडियो बना दूंगा। यदि मान लो किसी कारण से आज की डेट में आपकी आंसर की नहीं आती है तो कल की डेट में या फिर 28 को तो आपकी आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड जो डेट है यहाँ पर देख पाओगे 5 से 7 दिन आपके लिए जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे टाइम रखा था। अब गाइस, जो भी कैंडिडेट है उनके मन में एक बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहा है, आखिर में हमारी जो है
काफ़ी ज़्यादा सवाल है आखिर में एसएससी एमटीएस 2022 का कितना हमारा यदि सेफ स्कोर होता है कि हम टायर 1 को आसानी से कंप्लीट कर पाएँ, यदि कितनी हमारी मैक्सिमम जो है तो कट ऑफ जा सकते हैं। तो गाइस यदि हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशंस की बात यहाँ पर जो मार्क कर रहे हैं, यदि हम मैक्सिमम मार्क की बात करेंगे, यदि आपको 105 से 114 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप एक बिल्कुल मान सकते हो 100% जो है तो आप पूरी तरीके से सेफ है। यदि क्योंकि आपके यदि नॉर्मलाइजेशंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेस देखने को मिलेगा, फिर आपकी 105 की जगह पर 110 तक कट ऑफ जा सकती है मिनिमम जो है। लेकिन ये आपकी यदि नॉर्मल जो है तो अभी तक जैसे नॉर्मलाइजेशन होता था या फिर जैसे एक्सपेक्टेड बच्चों ने यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आपकी 105 से 114 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली। यदि आप मिनिमम कट ऑफ की बात करोगे 90 से 96 के बीच में रहेगी। यदि आपका इससे ज़्यादा मार्क कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, क्योंकि यदि आप एक बात करो आपका हमेशा जो कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या होता था, मैथ और रीजनिंग आपकी जो ये दो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते थे जो हमेशा कट ऑफ को हाई करते थे। आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग जो है तो वो केवल क्वालिफाइंग मार्क आपके लिए है। आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो बनने वाली जीके से और इंग्लिश से। तो जीके में सभी के फुल तो मार्क्स कभी आते ही नहीं है। वहीं पर यदि इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी फुल मार्क्स नहीं ले पाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो कि समथिंग जो है तो 23, 24, 25 मार्क्स से लेकर 23, 24, 25 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर देखोगे ना 105 से 114 ये मैक्सिमम है। इतने से कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है और मिनिमम यदि आपका इससे कम है आपके मार्क्स आते हैं फिर आपके लिए समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। तो फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने जब एग्जाम दिया है क्या आपका अटेम्प्ट था और आपका कितना स्कोर आ सकता है। तो फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी मैंने प्रोवाइड करा दिया हूं। यदि मन में किसी प्रकार का कोई छोटा या बड़ा डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी एग्जाम पर। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।